सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लिंगानुशासनम को पढ़ रहे हैं। आज लिंगानुशासनम की हमारी यह कक्षा संख्या 2 है। एक मैंने आपको पढ़ा दी है, दूसरी आज पढ़ेंगे सेकंड क्लास को। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लिंगानुशासनम। ठीक है, इसके साथ में पिछली कक्षा में आपको सूचना देना भूल गया था, आप इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए लिंक हमने यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पर क्लिक करके आप ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिएगा। तो ये हो गया था, हमारे कुछ सूत्र हो गए थे। यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, 17 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तलंता। ठीक है, चलिएगा। अब 18वां सूत्र है, स्त्रीलिंग का ही प्रकरण चल रहा है। भूमि विद्युत सरित लता वनिताभिधानानि। भूमि विद्युत सरित लता वनिताभिधानानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। अभिधानानि पर्यायवाचकानि इत्यर्थः। अभिधानानि का अर्थ यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, भूमि विद्युत सरित लता वनिता नाम पर्यायवाचकाः शब्दाः स्त्रियां भवन्ति। माने भूमि विद्युत सरित लता और वनित वनिता 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 ये और इनके पर्यायवाची शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में होते। माने स्त्रीलिंग इनका होता है, इन शब्दों का। ऐसे भूमि ही और भूमि का पर्याय भू, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। विद्युत और विद्युत का पर्यायवाची सौदामिनी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, सरित ये भी स्त्रीलिंग है। इसका सरित का पर्यायवाची निम्नगाह, नदी को बोलते हैं निम्नगाह, तो ये भी स्त्रीलिंग है। लता वल्ली ये पर्यायवाची दोनों स्त्रीलिंग हो गए। वनिता, वनिता माने स्त्री, योषित तो ये इसका पर्यायवाची है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बस ये बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं यहाँ पर नीचे और भी दिया इन्होंने। तो मुख्य रूप से क्या समझना है, भूमि विद्युत सरित और लता और वनिता, ये और इनके पर्यायवाची जितने भी शब्द होंगे उनका लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब और बता रहे हैं विस्तार से, थोड़ा सा देख लेते हैं। अथ भूमि अभिधानानि, भू के पर्यायवाची भी एक ही दिखाया था, अब और दिखाते हैं। जैसे भू भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणि, क्षोणि, ज्या, काश्यपी, क्षिति, सर्वम सहा। ठीक है, ये सर्वम सहा है। वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुहु, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनि, मेदिनी और मही। ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, भूमि के पर्यायवाची हैं, इसलिए स्त्रीलिंग है। चलिएगा, नंबर 2, अथ विद्युत अभिविधानानि, विद्युत के पर्यायवाची तडित, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला। अथ सरित अभिधानानि माने सरित के, तो नदी, सरित, तरंगिणी, शैवलिनी, तटिनी, रादिनी और धुनी, स्रोतस्वती, दीपवती, स्रवंती, निम्नगा,
अपगा, ये भी सभी स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। और लता के पर्यायवाची बता रहे हैं, अथ लताभिधानानि, तो लता, वल्ली, वल्लरी, व्रतति। और पांचवा, अथ वनिताभिधानानि, वनिता के स्त्री, योषिद, अबला, योषा, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, और भी अभी तो बहुत सारे हैं इसके। तो नारी, सीमंतिनी, वधू, परदिशिनी, वधू शब्द तो पहले भी आ गया था स्त्रीलिंग में, है? परंतु स्त्री का पर्यायवाची है तो भी यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। योषित को वधू भी स्त्री होती है, तो ऐसे वधू को तो स्त्रीलिंग कर ही दिया था ऊ प्रत्यंत होने से। प्रतिपदर्शिनी, वामा, वनिता, महिला, ठीक है। महिला शब्द क्या प्रॉपर एकदम संस्कृत का है, हिंदी में भी महिला वैसा का वैसे ही आ गया है। अंगना, भीरु, कामिनी, वामलोचना, प्रमदा, मानिनी, कांता, ललना, नितंबिनी, सुंदरी, रमणी, रामा, ओपना, भामिनी, वरारोहा, मत्तकाशिनी, उत्तमा, वरवरिणिनी, ये शब्द योषित के पर्यायवाची है, तो ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिएगा, अब आ रहा है आगे शब्द है सूत्र है 19वां, यादो नपुंसकम। यादः प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम, नपुंसकम प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम। पूर्वस्य अयम अपवाद, पूर्व वाले सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। सरिद्वाचको यादः, याद शब्द सकारांत है, तो याद शब्दो नपुंसके भवति। सरित का पर्यायवाची एक यादस शब्द है, यादस, तो यादह रूप बनेगा। तो वो क्या है, पूर्व वाले सूत्र से स्त्रीलिंग प्राप्त था, तो कहा नहीं, यादस शब्द तो सरित का पर्यायवाची होने पर भी वो नपुंसक लिंग होता। तो इदम यादः सरिदित्यर्थः, तो याद इदम तो नपुंसक लिंग है। यादः, यादसी, यादांसी इत्यादि रूप निरूपणम कार्यम, तो ये नपुंसक लिंग में दिखा दिया एक ही रूप है। अब इसके नपुंसक लिंग के इसके कार्य होंगे, यादः, यादसी, यादांसी रूप चला दिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिएगा, 20वां, भास श्रुक स्रग देगुष्टिगोपानः। भास श्रुक स्रक दिक उष्णिक उपानः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। भास श्रुक स्रक दिक उष्णिक उपानद एते षट शब्दाः स्त्रियां भवन्ति। ये 6 शब्द हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। इयम भाह, इयम श्रुक, इयम स्रक, इयम दिक, इयम उष्णिक, इयम उपानत। तो इयम लगा करके दिखा दिया कि स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम लग रहा है। आगे दिखाया, भाह माने दीप्ति, श्रुक माने श्रुवः, श्रुवा होता है यज्ञ पात्र विशेष होता है घी डालने का। स्रक माला को बोलते हैं, दिक दिशा को बोलते हैं, उष्णिक ये छंदो विधानम, ये छंद का एक नाम है। उपानत पादत्राणम, जूता चप्पल को बोलते हैं उपानत, ठीक है। 21वां, स्थूर्णे नपुंसके च, स्थूर्णोर्णे, अच्छा, स्थूर्णे, स्थूर्णो है ये केवल, ये गलत लिखा है, स्थूर्णोर्णे नपुंसके, तो स्थूर्णोर्णे प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च भवति। स्थूर्ण शब्द ऊर्ण शब्दश्च स्त्रियां नपुंसके च भवतः। कहते हैं स्थूर्ण शब्द और ऊर्ण शब्द स्त्रीलिंग में भी होते हैं और नपुंसक लिंग में भी होते हैं। तो इयम स्थूर्ण, और जब नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा तो इदम स्थूणम, ह्रस्व हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या हो जाता है, ये दीर्घ है तो ह्रस्व नपुंसकी प्रातिपदिक जो अष्टाध्यायी में हमने पढ़ाया था, उससे क्या ह्रस्व हो जाएगा नपुंसक लिंग में होगा तो। फिर इसका गृहम के समान रूप चला, तो इदम स्थूणम,
इसका और इसका दोनों का अर्थ समान है। ऐसे इयम ऊर्ण और इदम ऊर्णम, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ठीक, स्थूणा का अर्थ है गृह स्तंभ। पहले घरों को बनाने के लिए खंबे खड़े किए जाते थे, आजकल जिनको पिल्लर बोलते हैं, बीम बोलते हैं, तो उनको ही यहाँ पर कहा गया है स्थूणा। ऊर्णा मेषादि लोमा, यानी भेड़ के जो बाल होते हैं उसको कहते हैं ऊर्णा। चलिएगा, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग है, दोनों समानार्थक हैं। ठीक है, बाईसवा गृह शशाभ्याम क्लीवे। गृह शशाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, क्लीवे सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। क्लीव शब्दो नपुंसक पर्याय। क्लीव शब्द क्या है? नपुंसक का, नपुंसक कहते हैं, उसको क्लीव भी कहते हैं। स्थूर्णोर्णे, स्थूर्णोर्णे इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। यथा संख्यम गृह शशाभ्याम शब्दाभ्याम परौ स्थूणा पूर्णा शब्दौ क्लीवे नपुंसके भवतः। अब ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। कहते हैं यदि स्थूणा और ऊर्णा शब्द यदि गृह और शश शब्द से उत्तर आएंगे तो फिर ये क्या है? नित्य नपुंसकलिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते। ठीक है, जैसे गृहस्य स्थूणा इति, तो स्थूणेति, स्थूणा इति गृह स्थूणम, ध्यान रखेंगे क्या? गृह स्थूणम, ये नपुंसकलिंग हो गया, समास हो गया षष्ठी। ऐसे ही शशस्य ऊर्णा इति शशोर्णम, माने खरगोश की ऊन, खरगोश के बाल। ठीक है, तो शशोर्णम। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो इति परवल लिंगता अपवाद। ये कहना चाह रहे हैं कि अष्टाध्यायी में हमने सूत्र पढ़ाया था कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो पर शब्द होता है उसके लिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है। अब जैसे गृह स्थूणा में हमने समास किया, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो वहां स्थूणा शब्द क्या हो रहा था? स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, दोनों लिंग हो रहे थे। तो इस सूत्र के हिसाब से जब समास में भी जाएगा तब भी इसको स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों लिंग प्राप्त हो रहे थे परवल लिंग के अनुसार। तो मना कर दिया कि समास में तो उत्तर में मिलेंगे, तो नहीं, वो नपुंसक लिंग ही नित्य होगा। ठीक है, तो परवल लिंगता अपवाद, इस सूत्र का ये वास्तव में अपवाद है। चलिएगा, 23वां सूत्र है हमारा, प्राविड विप्रुड रुड त्रिड विट्ट त्विषः। प्राविट विप्रुट रुट त्रिट विट्ट त्विषः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। प्राविट विप्रुट रुट त्रिट विट्ट त्विट एष एते षट शब्दा स्त्रियां भवन्ति। ये 6 शब्द क्या स्त्रीलिंग में होते हैं? इयम प्रावृट, इयम विप्रुट, इयम रुट, इयम त्रिट, इयम विट, इयम त्विट। ये क्या है? वस्तुतः प्रावृष शब्द है, मूर्धन्य शकारांत है। विप्र शब्द है, रुष शब्द है, त्रिश शब्द है, विश शब्द है और त्विश शब्द है। अब इसके रूप चलाएंगे, प्रथमा में तो पदांत में श को ड हो जाएगा, ड को ट हो जाएगा, वापस आने लग करेगा, वो संधि कार्य से ये ट दिख रहा है। प्रावृत का अर्थ होता है वर्षा, विप्रुट का अर्थ होता है बिंदु, रुट का क्रोधा, त्रिट का त्रिषा, विट का विष्ठा कन्या, विट का कन्या भी होता है विष्ठा, और विष्ठा भी होता है, विष्ठा माने कोटि, और त्विट का अर्थ होता है प्रभा। ठीक है, चलिएगा, चौबीसवां दर्वी वेदी वेदी खने शान्यश्री वेश कृष्योषधि कट्यंगुलयः। 24वां, ठीक, दर्वी वेदी वेदी खनि शानी अश्री वेशी कृषि औषधि कट्टी अंगुलयः प्रथमा व्यक्ति उच्चारणतम। अलग अलग तोड़ के भी संधि तोड़ दी है। ठीक है, अब अर्थ में सरलता हो जाएगी। दर्वी विधि वेदी खनि शानी अश्री वेशी कृषि,
औषधि, कटी, अंगुली। एते मन संधि में आका होगा। एता एकादश शब्दा स्त्रियां भवन्ति। ये 11 शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं। इनका लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग। बस यही अर्थ है इसका, और तो क्या विशेष है। इयम दर्भिः, इयम विधिः, इयम वेदिः, इयम खनिः, इयम शानिः, इयम अश्रिः, इयम वेशिः, इयम कृषिः, इयम ओषधिः, इयम कटिः, इयम अंगुलिः। पक्षी सर्वत्र गीश अपि भवति। अब ध्यान रखें, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। अब स्त्रीलिंग में होते हैं तो इसको क्या, बाहुवादिभ्यश्च, जो मैंने आपको कल कक्षा में बताया था, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का, आपको प्रथम चौथे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र, बाहुवादिभ्यश्च से विकल्प से इसको क्या हो जाएगा, जो इकारांत है उनको ई भी हो जाएगा, गीश भी हो जाएगा, दीर्घ इकारांत भी बन जाएंगे। देखिएगा, गीश अपि भवति सर्वत्र। दर्वी, विधि, वेदी, खनि, शानी, अश्री, वेशी, कृषि, औषधि, कटी, अंगुली। ठीक है। तथा च आह कवि कालिदास। इसलिए कालिदास ने भी कहा है, अंगुली वो रगक्षता दर्वी कर सर्पा इत्यपि प्रयोगो दृश्यते। तो दर्वी करा, यहाँ दर्वी दीर्घ दिख रहा है, अंगुली यहाँ पर दीर्घ दिख रहा है। तो ये कालिदास ने भी प्रयोग किया दीर्घ का, तो इसलिए इसका मतलब इनसे सबसे विकल्प से गीश भी होता है। दोनों में स्त्रीलिंग तो रहेगा ही। ठीक है, चलिएगा, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये तो प्रयोग दिखाया कालिदास का। यहाँ पर अंगुली दीर्घ प्रयोग किया है, ह्रस्व नहीं किया। ह्रस्व करते तो यहाँ क्या बनता, ह्रस्व यदि करते तो ऐसा बनता, अंगुली रिवो, रिवो बनता, रिवो रागक्षता, ऐसा बनता है। तो परंतु यहाँ दीर्घ का प्रयोग किया, इसलिए अंगुली, तो इसका मतलब दीर्घ भी गीश होता है विकल्प से। तो बाहुवादिभ्यश्च से विकल्प से गीश भी होता है। चलिएगा, दर्भी का अर्थ है कंबा, कछड़ी व डोई इति लौकिकाः, माने कछड़ी बोलते हैं, और कुछ हलवा वलवा टालने के लिए होती, सब्जी आदि। वेदी परिष्कृता भूमि है, चबूतरा इति भाषायाम, चबूतरा बोलते हैं। खने आकर, खान इति भाषायाम, जो कोयले आदि की खाने होती हैं। शाने कसौटी इति भाषायाम। अश्री कोटि अग्रभाग बोलते हैं। कृषि स्पष्टार्थ में, कृषि तो कृषि है। औषधि फलपाकांता, औषधि और फलपाकांत, फल के पकने पर जिनका अंत हो जाता है उनको औषधि कहा गया है। कटी श्रोणी, कटी प्रदेश है। अंगुली कर शाखा, माने ये है हाथ की शाखा है। चलिएगा, ये हो गया। पच्चीसवां सूत्र है, तिथि नाड़ी रुचि वीचि नाली धूलि की केली छिवी रात्र्यादय। तिथि नाड़ी रुचि वीचि नाली धूलि की केली छवि रात्र्यादय प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। तिथि नाड़ी रुचि वीचि नाली धूलि की केली छवि रात्र्यादय शब्द स्त्रियां भवन्ति। ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में होते हैं। पक्षे सर्वत्र गीश अपि भवति, पक्ष में सब जगह बाहुवादिभ्यश्च से गीश भी हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग तो है ही इनका, तो इसलिए कहते हैं इयम तिथि ही तिथि वा, ये गीश का हो गया। इयम नाड़ी ही नाड़ी वा, इयम रुचि ही रुचि वा, इयम वीचि ही वीचि वा, इयम नाली ही नाली वा, इयम धूलि ही धूली वा। देखिए, नाली शब्द वही है, नलिका, नाली के लिए, हिंदी में भी वहीं से आया है। इयम किकी ही किकी वा, इयम केली ही केली वा, इयम छवि ही छवि वा, इयम रात्रि ही रात्रि वा। तो रात्रि शब्द भी ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है। ठीक, ह्रस्व होगा तो विसर्ग होगा, दीर्घ होगा तो विसर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट में कुछ शब्दों के अर्थ दिखा दिए। रात्र्यादय इत्यत्र आदि शब्द प्रयोगात नक्त दोषा भिन्ना रात्रि पर्याया ग्राह्या। यहाँ आदि आ गया, इसलिए क्या है, रात्रि शब्द से, तो क्या है, इसके पर्यायवाची नक्त
नक्तम दोषा भिन्ना रात्रि पर्याय, माने इससे भिन्न, नक्तम और दोष से भिन्न जो रात्रि के पर्याय उनका भी ग्रहण हो जाता है। तो आदि शब्द पड़ा हुआ सूत्र में इसके कारण से। तो शर्वरी, निशा, निशीथनी, रात्रि, त्रयामा, क्षणदा, क्षपा, विभावरी, तमस्विनी, रजनी, रजनी, यामिनी, तमी, तमिस्त्रा, तामसी इति रात्रि पर्याया। ये रात्रि के पर्याय इनका भी ग्रहण हो जाता है, ये भी स्त्रीलिंग है सभी शब्द। तिथि शब्द से क्वचित पुंस्त्वम अपि दृश्यते, तिथि शब्द में कहीं पर पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग दिखता है। तिथ्य तिथयोर द्वयोरित्यमर प्रयोगः, तिथयोः द्वयोः इति अमर में, अमर कोश में ये प्रयोग दिया, तिथयोः। क्या तिथयो ऐसा प्रयोग दिया है, माने इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग दे दिया, ये तिथयः, तिथयोः ऐसा कर दिया। निखिलान निशि पूर्णिमा तिथीन इति च नैषदम, नैषद में क्या प्रयोग किया, अतिथीन, ठीक है, अतिथीन पूर्णिमा तिथीन, अच्छा ऐसा अतिथि नहीं, पूर्णिमा तिथीन। तो ये तिथीन कहां पर बनता है, पुल्लिंग में तो बनता है, पुल्लिंग में बनता है ये। तो ये बन गया, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये यहाँ पर ए नहीं है, ये गलती इन्होंने कर दी है, मुझे डाउट हो रहा था। ये तिथयः द्वयोरिति अमरः, यहाँ तिथयः तिथयो कर दिया संधि, वास्तव तिथयः बहुवचन में प्रयोग किया है, जैसे हरि ही हरि हरय, पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो ये इसमें दिया है, मैंने यहाँ पर देख लिया, अमर अमरस्वाहा तिथयो द्वयोर इति, यहाँ रेफ नहीं है, ये लघु से वो सिद्धांत कौमुदी है उसमें लिखा हुआ है। और एक और इन्होंने प्रयोग दिया है जो इसमें नहीं दिया, तथा च भारवी, भारवी ने भी कहा हुआ है, तस्य भुवि बहुत तिथास्तिथयः इति, स्त्रीत्वे ही बहुतिथ्य इति स्यात्, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो बहुतिथ्य इति स्यात्, बहुतिथ्य ऐसा प्रयोग बनना चाहिए था वहां पर, ठीक है। क्योंकि नदी नद्यौ नद्यः, तो यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग दिखाया है इन्होंने, ठीक है। चलिए ने ये तो, और ये पुल्लिंग में दिखाई दिया साक्षात एकदम नैषध में, भारवी। अब आइएगा, तिथि दिनमानम, माने दिन दिन को बताने वाला, नाड़ी धमनी, रुचि प्रभा, अभिष्वंग, स्पृहा, गभस्तिर्वा, गभस्तिर्वा इसके पर्यायवाची दे दिए, वीची ऊर्मी, नाली नाड़ी, धूलि पांशु धूल, किकी नीलकंठ शब्द, नीलकंठ शब्द, केली कीड़ा क्रीड़ा, छवि कांति, रात्रि निशा, ठीक है। बाकी शब्दों का अर्थ विस्तार से आपको जानना है तो शब्दकोश में ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो केवल लिंगों की बात हम बता रहे हैं बस, तो लिंग आपको समझना है। 26वां, शशकुली राजी कुट्यवंति वर्ति भ्रूकुटी त्रुटि बलि पंक्तय, शशकुली राजी कुटी अवंती वर्ति भ्रुकुटी त्रुटि बलि पंक्तयः इति प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम्, शशकुली राजी कुटी अवंती वर्ति भ्रुकुटी त्रुटि बलि पंक्तयः एति नव शब्दा स्त्रियां भवन्ति, ये 9 शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। पक्षे सर्वत्र गीश अपि द्रष्टव्यम, द्रष्टव्या, गीश सब जगह हो जाएगा, ठीक है। इयम शशकुली शशकुली वा, इयम राजी ही राजी वा, ठीक है, दोनों आ गए स्त्रीलिंग में, उसमें गीश भी होगा। इयम कुटी ही कुटी वा, इयम अवंती ही अवंती वा, इयम वर्ति ही वर्ति वा, इयम भ्रकुटी ही भ्रकुटी वा, इयम त्रुटि ही त्रुटि वा, इयम बलि ही बलि वा, इयम पंक्ति ही पंक्ति वा। आगे और दिए, चलिएगा पढ़ ही देता हूं, मुझे यह अवलंबित कर्ण शशकुली का शशकुली कलसीकम इति
राजीव राजीव शलोल भृंगम इति च नैषधे गीषंत प्रयोगोपि दृश्यते। इसलिए यहाँ पर हमको गीषण देखना पड़ता है। ये यहाँ पर क्या है, शशकुली है, यहाँ पर गीषंत का ये नैषध ग्रंथ में प्रयोग दिखता है। शशकुली दीर्घ का, ठीक है, इसलिए गीश भी होता है। शशकुली कर्ण छिद्र, कान का छेद, ये वाला, ये इसको बोलते हैं वास्तव में, अंदर जो छेद गया है। पक्वान नंबा अथवा पके हुए अन्न को भी बोलते हैं पूरी। राजे पंक्ति कुटी निवास अवंती उज्जैनी का नाम है। वर्ते गात्रानुलेपनी भ्रकुटी प्रमिला प्रकुटी भ्रकुटी भ्रकुटिरित्यानर्थांतरम त्रुटि मात्रा सूक्ष्मैला त्रपुटा, ये अर्थ है। वली प्राण्यंगज, प्राण्यंग प्राणी के अंग से उत्पन्न हुआ कुछ। करोपहार करोपहारयोरर्थयोर बलि शब्द पुंसी प्राण्यंगजेर्थे स्त्रियां पंक्ति श्रेणी। अच्छा, ये कह रहे हैं करोपहारयोर अर्थयो बलि शब्द पुंसी है, माने इन दो अर्थों में, कर और उपहार अर्थ में तो होगा तो बलि शब्द पुल्लिंग में है, और प्राणी के अंग के अर्थ में होगा तो स्त्रीलिंग है, ये बताया। पंक्ति का अर्थ होता है श्रेणी, ठीक है। चलिए, सत्ताईस। प्रतिपदा पद विपत संपच्छरत संसत परिषद उषः संबित क्षुत पुण्य मुत्त समिधा। प्रतिपद आपद विपद संपत शरत संसत परिषद उषस संबित क्षुत पुत मुत्त समिधा। प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। सभी शब्द पढ़े हुए हैं इसमें। तो प्रतिपद आपद विपत संपत शरत संसत परिषत उषस संबित क्षुत पुत मुत समित एते त्रयोदश शब्दाः स्त्रियां भवन्ति। ये 13 शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। इयं प्रतिपत, इयं आपत, इयं विपत, इयं संपत, इयं शरत, इयं संसत, इयं परिषत, इयं उषाः, इयं संबित, इयं क्षुत, इयं पुत, इयं मुत, इयं समित। स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी, ठीक है। प्रतिपद का अर्थ है तिथि नाम, तिथियों में तिथि का एक नाम है, प्रतिपदा बोलते हैं इसको। और बुद्धिर्वा, बुद्धि को भी बोलते हैं। आपत विपत्ति ही, विपत आपत्ति ही, संपत संपत्ति ही, शरत ऋतु नाम, ऋतु का नाम है। संसत सभा, परिषत सभा, उषाह कल्पम, कल्यम, कल्यम लिखा हुआ उषा, प्रातः काल का जो समय होता है। संबित बुद्धि प्रतिज्ञानम व क्षुत छिक्का माने छीक, क्षुत माने छीक, पुत नरकः, मुत प्रीति, समित ईंधनम, मतलब ईंधन होता है। चलिएगा, ये हो गया। 28 आशीर धूर पूर गिर द्वार, ठीक है। आशीर धूह पूर गिर द्वार, प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। आशीर धूह पूर गिर द्वार एते पंच शब्दा स्त्रियां भवन्ति। ये 5 शब्द क्या स्त्रीलिंग में होते हैं। इयम आशीः, इयम धूः, इयम पूः, इयम गीः, इयम द्वाः, ठीक है। तो आशी हितेच्छा,
द्वाह शब्द है, द्वास बने बस ऐसा ही। तो हितेच्छा, अहिदंष्ट्रावा, ठीक है। अहिदंष्ट्रावा वो क्या बोलते हैं, सांप का दांत, सांप का दांत। धूह यान मुखम, पूह नगरी, गीह वाणी, द्वाह द्वारम। द्वारम का पर्यायवाची द्वाह शब्द है, द्वास शब्द, द्वास। 29वां, ठीक है। अपसु मनस समासिकता वर्षाणाम बहुत्वम च, अपसुमनस समासिकता वर्षाणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, बहुत्वम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्ययपदम। अपसुमनस समासिकता वर्षा एते पंच शब्दाः स्त्रियां बहुवचने च भवन्ति। ये कह रहे हैं ये 5 शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं और बहुवचन में होते हैं, नित्य बहुवचनांत होते हैं। ये हमने आपको रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ाते समय पढ़ाया था। तो इस सूत्र से वास्तव में ये बहुत्व में होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे, इमा आपः, इमाः सुमनसः, इमाः समाः, इमाः सिकताः, इमाः वर्षा, इमा वर्षा, ठीक है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है विशेष। आगे इन्होंने थोड़ा सा बताया विस्तार में। पुष्प सामान्य वाचना सुमनस शब्दस्य बहुत्वम जाति विशेष वाचकत्वे चैकत्वम, यथा सुमना मालती देववाची सुमन शब्द पुंसी न स्त्रियां, यथा सुपर्वाण सुमनस। ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि पुष्प सामान्य वाची जो सुमन शब्द है उसका बहुत्वम, जाति विशेष वाचक का तो एकत्व होता है। माने पुष्प सामान्य को सुमनस कहेगा तब तो बहुत्व में होगा इसका, और स्त्रीलिंग में। जब ये पुष्प विशेष को कहेगा तब ये क्या होगा, तब इसका एक वचन में ही प्रयोग होगा, बहुवचन में नहीं होगा। जैसे सुमना मालती, तो मालती सुमन में मालती का फूल, तो ये विशेष फूल को कह रहा है। देववाची सुमन शब्द पुंसी, और देव को कहने वाला सुमन शब्द है वो पुल्लिंग में होता है, न स्त्रियां, वो स्त्रीलिंग में नहीं होता है। जैसे यथा सुपर्वाण सुमनस, तो यहां पर क्या है, पुल्लिंग में है, ये देव को कह रहा है। यहां पर अबादी नाम बहुत्वम अनित्यम, और भी बताते हैं, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने तो कह दिया है। तो अपादि जो शब्द हैं इसमें, क्या शब्द हैं आपके, अपा और ये समासिकता वर्षा, इनका भी कहते हैं जो बहुत्व है, बहुवचन में है, वो अनित्य है। ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं इनका अन्य वचन में भी मिलता है। जय बहुत्तम अनित्यम, जैसे विभाषा घ्राधेक्षा अष्टाध्यायी में इति सूत्रे अघ्रासाताम सुमनसौ इति हरदत्तः, ये पद्मंजरी का टीकाकार है, उसने यहाँ पर सुमनसौ ऐसा प्रयोग दिया द्विवचन में उस सूत्र के व्याख्यान पर है। इस सूत्र के विभाषा घ्राधेक्षा अच्छा से हरदत्ता पद्मंजरी कार है। तो द्विवचन में भी समाम समाम विजायते इत्यत्र भाष्ये समायाम समायाम इति प्रयोगात, तो यहाँ पर एक वचन में ही दे दिया ये समा का, सप्तमी में, सप्तमी में एक वचन में दे दिया, ये भाष्य प्रयोग दे दिया। अर्थव धातुर प्रत्यय इत्यत्र च भाष्ये एकाच सिकता तैलदाने असमर्थयति असमर्थेति, तो यहाँ पर महाभाष्यकार ने यहाँ पर सिकता एक वचन में प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो शिकता, शिकता शब्दस्य एक वचने प्रयोगात, ठीक। चलिए, आपः जलम, सुमनसः कुसुमम, समा संवत्सर, सिकता बालुका, जो बालू होती वर्षा, स्पष्टम वर्षा होती। अब क्या हुआ, ये जो सूत्र बताया इसमें इन्होंने ये बता दिया कि इसका बहुत्व अनित्य है, ये अन्य वचन में भी देखे जाते हैं। स्त्रीलिंगत्व तो बता दिया, और विशेष जो बता दिया, पुष्प सामान्य को कहने वाला जो सुमन शब्द है वो बहुत्व में होता है, जाति विशेष को तो एक वचन में भी हो जाता है। देववाची सुमन शब्द होगा पुल्लिंग में होगा, दूसरे स्त्रीलिंग में होंगे। बाकी तो स्त्रीलिंगत्व तो नित्य है, बहुत्तम अनित्य ठहरा दिया, ठीक है।
परंतु यहाँ सूत्र में बहुत्तम कहने का फिर अर्थ क्या हुआ, तो कहने का अर्थ यही है अधिक मात्रा में तो ये बहुवचन में ही प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं इसमें उल्लंघन देखा जाता है। चलिए कोशिश करते हैं कि इसको समाप्त करेंगे इस प्रकरण को आज, ठीक है। ये हो गया। तीसवा सूत्र, स्रक्त्वाग ज्योग वाग यवागु नौ स्फिजः। स्रक्त्वक ज्योक वाक नौ स्फिजः प्रथमा वक्तो जानतम। स्रक्त्वक ज्योक वाक नौ स्फिक एते सप्त शब्दा स्त्रियां भवन्ति। ये 7 शब्द क्या स्त्रीलिंग में होते हैं। इयम स्रक, इयम त्वक, इयम ज्योक, इयम वाक, इयम यवागु, इयम नौ, इयम स्फिक। स्रक का अर्थ माला है, त्वक का त्वचा होता है, वाक का वाणी होता है, यवागु का अर्थ होता है उष्ण का जो दलिया, दलिया बोलते हैं इसको। नौहु का अर्थ होता है नौ का। स्पिक का अर्थ होता है कटि प्रोथ। ये पुट्ठे होते हैं पीछे के, कटि प्रोथ। ठीक। 31वां सूत्र, त्रिटि सीमा संबद्ध्याः। त्रिटि सीमा संबद्ध्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त। त्रिटि सीमा संबद्ध्या एते त्रयः शब्दाः स्त्रियां भवन्ति। ये 3 शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में होते हैं। इयम त्रिटि, इयम सीमा, इयम संबद्ध्या। सीमा ग्रामांतः, तो सीमा बताते हैं, सीमा क्या होती है, गांव की, देश की। सीमा माने उसका अंत, ठीक है। बाकी तो त्रुटि ही, त्रुटि का अर्थ उन्होंने दिया नहीं है, यदि होगा तो मैं बता देता हूं इसमें। इसमें भी सिद्धांत कौमुदी में भी लिखा है इसका अर्थ और प्रक्रिया अन्वेषणीय, मैंने इसका अर्थ पता ही नहीं, त्रुटि शब्द कहीं दिखता ही नहीं है, पर सूत्र में तो है। जो भी हो त्रुटि शब्द ये है, स्त्रीलिंग ही होता है। सीमा हो गया और आपका ये है संबद्ध्या। संबद्ध्या का अर्थ होता है रस्सी, है? तो रोप होती है रस्सी, उसको संबद्ध्या बोलते। तो त्रुटि अर्थ वास्तव में प्रयोग में दिखता ही नहीं, प्राचीन काल में होता होगा महर्षि पाणिनि के समय में। चलिएगा 32, चुल्ली वेणी खार्यश्च। चुल्ली वेणी खार्य प्रथमा विभक्ति बहुवचन पदम। चुल्ली वेणी खारी एते त्रय शब्दाः स्त्रियां भवन्ति। ये 3 शब्द स्त्री में होते हैं। इयम चुल्ली, इयम वेणी, इयम खारी। ठीक है, खारी दीर्घ है यहाँ पर। चुल्ली ही चूला इति भाषायां, वेणी शिखा होती है, खारी परिमाण विशेषा 12 मन अथवा 32 सेर, पुराने तौल के बताने वाले बाटे हैं। चलिएगा 2 सूत्र और पढ़ते हैं जी। इसको हम कोशिश करेंगे 10 कक्षाओं में ही पूरा आपका ये लिंगानुशासन समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 33, तारा धारा ज्योत्सनादयश्च। तारा धारा ज्योत्सनादया प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं च व्यापदम। तारा धारा ज्योत्सनादया शब्दा स्त्रियां भवन्ति, स्त्रीलिंग में होते हैं। इयम तारा, इयम धारा, इयम ज्योत्सना। ठीक है, तो स्त्रीलिंग हो गए सारे। तारा नक्षत्रम, धारा जल प्रवाह, ज्योत्सना चंद्रिका, चंद्रमा की जो रजनी होती है उसको बोलते हैं। 34वां सूत्र, शलाका स्त्रियां नित्यम। शलाका प्रथमा व्यक्ति जनतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति जनतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति जनतम। शलाका शब्दो नित्यम स्त्रियां भवति। जो शलाका शब्द होता है वो नित्य स्त्रीलिंग होता है। इयम शलाका। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा भाई, ऊपर से तो स्त्रियां में आ ही रहा था, नित्यम तो होता ही अपने आप ही। तो कहते हैं अत्र नित्य ग्रहणम अन्येषाम क्वचित व्यभिचार ज्ञापनार्थम। यहाँ पर नित्य, अत्र नित्य ग्रहणम, यहाँ पर नित्य कहा है
इसका मतलब जो अन्य शाम, जो दूसरे शब्द यहां पर इस प्रकरण में बताए हैं, क्या इस स्त्रीलिंग के प्रकरण में दूसरे शब्द जो बताए हैं उनका कहीं कहीं पर व्यभिचार भी होता है, माने भिन्न लिंग भी हो जाता है। महर्षि पाणिनि ने ये बात अपने आप ज्ञापित कर दी। नित्य पढ़ने से पहले, और ये स्त्रियां पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अब बस स्त्री का अधिकार यहीं तक है, अब इसके आगे नहीं है। इति स्त्रीलिंग प्रकरणम, कोई ऐसा ना समझ ले कि स्त्रियां का अधिकार और आगे जाएगा, इसलिए ये स्त्री के अधिकार को समाप्ति के लिए यहां पर पड़ा हुआ है। नित्य ये बताने के लिए कि अभी तक जो लिंग बताया है उनका एकदम 100% वही लिंग स्त्रीलिंग होगा नहीं, इसके अलावा उनका अन्य लिंग भी दिखाई दे तो उसको हमें साधु मान लेना चाहिए। परंतु शलाका शब्द तो हर हालत में स्त्रीलिंग ही होता है। शलाका इति सलाई, सलाई होती है, कई प्रकार की सलाई होती है, कान में डालने की सलाई होती है, स्वेटर आदि बुनने की सलाई होती है, कपड़ा बुनने की सलाई होती है, ठीक है, तो वो सलाई है। ये हमारा स्त्रीलिंग का प्रकरण कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे आएगा हमारा अतः पुल्लिंग प्रकरणम, ठीक है। तो चलिएगा कोशिश करेंगे, कितने सूत्र हो गए, 34 सूत्र हो गए 2 कक्षाओं में, और अब तो और मैं अधिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब पुल्लिंग का प्रकरण बड़ा है, इसमें 116 सूत्र तक है, मतलब लगभग आपके 80 सूत्र के करीब हैं इसमें। तो 80 सूत्र हैं, 20-20 सूत्र भी पढ़ाऊंगा तो 3 कक्षाएं तो बन जाएंगी। फिर आगे छोटे छोटे प्रकरण हैं, ठीक। चलिएगा कोशिश में करिएगा, एक बार आपको इनका पारायण होना चाहिए, रटने नहीं है आपको, रटने नहीं है, आपकी बुद्धि से निकल जाएंगे एक बार, बस छुट्टी, बच्चे अपने आप याद रह जाएंगे, इनको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि इतना पिकअप कर लेगी कि कभी ध्यान में आया शब्द तो झट से ध्यान होगा, अच्छा ये लिंगानुशासन में शब्द आया था, अच्छा ये किसका क्या लिंग है, चलो वही देख लेते। पुस्तक हो तो पुस्तक से देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस ग्रंथ को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। निःशुल्क है सभी के लिए। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम।